आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में मंगलवार को बुलाई गई बैठक में यह फैसला ले लिया गया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान का दिन तय किया है, जबकि 10 नवंबर को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए आचार संहिता लग गई है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार चुनाव के साथ या 29 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश के भी चुनाव करा लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। यह उपचुनाव पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद हो रहे हैं। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने के बाद उनके साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही 3 विधायकों के निधन और 3 विधायक बाद में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। तभी से मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है। आचरण संहिता के दायरे में कुल 19 जिले आएंगे, लेकिन 12 जिलों में पूरी तरह आचरण संहिता प्रभावी होगी, जबकि 7 जिलों में आंशिक तौर पर लागू होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने उपचुनाव की वजह से काम प्रभावित न हो, इसलिए नगर निगम वाले जिलों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी करने का प्राविधान लागू किया है। इसके तहत पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, खंडवा, बुरहानपुर और देवास जिले ऐसे हैं जहां नगर निगम भी है। यहां सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव रहेगा। वहीं रायसेन, अनूपपुर, मंदसौर, धार, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, भिंड और आगर मालवा जिले में नगर निगम नहीं है। यहाँ पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी और सुरक्षा आपको ही करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। नियमों के अनुसार पॉजिटिव आने वाले मरीज का घर सैनिटाइज कर इनके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए जाने चाहिए, ताकि उनमें कोरोना के लक्षण विकसित होने से पहले ही पहचान हो जाए। इसके बावजूद इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में पॉजिटिव आने वाले मरीजों के घर को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही उनके परिवार के लोगों का सैंपल लेने टीम घर पहुंच रही है। यही कारण है कि घर का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में तो भर्ती हो जा रहा है, लेकिन उस घर के अन्य सदस्य बाजार में घूम रहे हैं और कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता हुआ आंकड़ा देखकर सैंपलिंग करना भी कम कर दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने मंगलवार को राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। न्याय मित्र व याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जो फोटो पेश किए उन्हें देखकर कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही है। फोटो में 1000 लोग दिख रहे हैं। कोर्ट ने 30 सितंबर को ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व मुरैना के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित दर्ज करानी होगी। 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में इस केस को सुना जाएगा। अब कलेक्टर व एसपी से ही पूछा जाएगा कि उन्हें इस भीड़ को रोकने में क्या परेशानी आ रही है। अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं उनकी स्थिति आपने देख ही ली है। कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही है, न मास्क लगा रहे हैं, न सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। सभा में बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक एसडीएम भी संक्रमित हुए थे। एसडीएम की संक्रमण के कारण मौत भी हो चुकी है। फिर भी राजनेता सबक नहीं ले रहे हैं, गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, आम आदमी के जीवन को खतरे में डाल दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने तर्क दिया कि न्याय मित्र की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है।
जिसमें कहीं भी 100 से ज्यादा लोग बताए हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के पत्नी के साथ मारपीट करते वायरल वीडियो का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि एक और सरकारी अफसर दंपति का घरेलू विवाद चर्चा में आ गया है। सीहोर के जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक ने अपने पति और ननंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला के पति भी जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक हैं और फिलहाल मंडला में पदस्थ हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने पति और ननंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया ने बताया कि सहायक संचालक ने अपने पति और उनकी बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी। उनकी शादी जनवरी 2020 में हुई थी। दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उनके पति और ननंद को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले की विवेचना जारी है। पन्ना जिले स्थित एक गांव में बाघिन घुस गई है। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघिन पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर स्थित विक्रमपुर गांव में है। गांव के करीब के नाले में वह छिपकर बैठी है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम भी लगातार वहां कैंप कर रही है। इसके साथ ही बाघिन को भगाने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग की टीम के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर बाघिन को भगाने की जुगत में लगे हैं। बाघिन को भगाने के लिए वन विभाग की टीम ने पटाखे भी छोड़े हैं, लेकिन बाघिन अभी तक इस क्षेत्र से नहीं निकली है। ऐसे में ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाघिन ने 2 पालतू जानवरों का शिकार भी किया है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना मामले की गंभीरता को देखते हुए रात से ही विक्रमपुर ग्राम में डेरा डाले हुए हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। उस इलाके में ग्रामीण निकलने से भी डर रहे हैं। कोरोना के संक्रमित मामलों का आंकड़ा 61.5 लाख के करीब पहुंच रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 61,46,722 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 41,73,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,39,810 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 51,09,584 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 96,468 है। अब तक देश में कुल 7,31,10,041 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,24,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 78,100 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,24,166 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 21,912, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,12,000 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,242 है। प्रदेश में अब तक 20,10,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन
आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।